हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इंपॉर्टेंट 3 से 4 खबरें एंड कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन भी मिलने वाले हैं। तो जल्दबाजी मत करना, काफ़ी लोग जल्दबाजी करते रहते हैं और उसी के बाद उनको ज़बरदस्त नुकसान हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ लर्निंग लेसन भी ज़रूर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस रूफटॉप सोलार की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, वैसे तो देखा गया सोलार तो इसके पहले भी था, बट अभी इसका ज़्यादा प्रमोशन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रूफटॉप सोलार की जब भी हम लोग बात करते हैं तो 2-3 कंपनियां तो सामने आ ही जाती है। रूफटॉप सोलार बनाने वाली कंपनी में अगर देखा गया, ऑब्वियसली जो खबर है वो रिपोर्ट के जरिए, ये एक पॉइंट को नोट करके रख लेना। तो टाटा पावर तो सामने आ ही जाता है, इसमें वारे रिन्यूएबल भी आ जाता है, केपीआई ग्रीन एनर्जी भी आ जाता है, ठीक है, स्टेरलिंग वेल्सन भी आ जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। टाटा पावर एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी इरेडा, आप सभी लोगों को पता है, इनका तो नाम से ही पता चल जाता है, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी के चलते ये फाइनेंस यहाँ पे प्रोवाइड करती है। खबर की अगर हम लोग बात करें, रिपोर्ट के जरिए कौन सी खबर सामने आ गई, तो जो सूर्योदय योजना हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है, तो उसका ज़बरदस्त रिस्पांस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जस्ट 20 दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब वही लोगों ने एक्सेप्ट यहाँ पे किया है रूफटॉप सोलार को सेटअप करने के हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो कंपनी को डिमांड भी आ रही है एंड उसी के साथ साथ फाइनेंस करने के लिए इरेडा को भी अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे मिल सकता है। नाम नहीं लिया है कि इरेडा को मिलेगा करके, और भी अलग अलग कंपनियाँ हैं, बट बताने का मकसद क्या है कि येस, रूफटॉप सोलार जो ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई थी, तो एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस हम लोग को बहुत ही शॉर्टर पीरियड ऑफ स्पैम में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऑब्वियसली सरकार अगर इन चीज़ों के चलते अगर और ज़्यादा इंसेंटिव देगी तो इन कंपनीज़ को और भी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आपको किसी चीज़ पे, नए चीज़ के ऊपर अगर आपको शिफ्ट करना है तो आपको सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लालच देना पड़ता ही है थोड़ा बहुत, वरना कोई क्यों ही जाएगा, ठीक है। सेम इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी हम लोगों ने वही चीज़ें देखी है, वरना पेट्रोल डीजल के ऊपर ही लोग गाड़ियाँ चलाते रहेंगे। जिस दिन आप कुछ तो उनको छूट दोगे, सस्ती बनाओगे गाड़ियाँ, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स में अगर आपको टैक्स में कोई छूट मिलेगी, तभी जाके लोग ज़्यादा से ज़्यादा विचार ज़रूर करेंगे। तो यही चीज़ हम लोग को इस सोलार सेगमेंट में भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इन कंपनीज़ को लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सिर्फ खबर सुनकर दोस्तों ऐसा स्टॉक भागता है नहीं, इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझो। सिर्फ खबर के चलते ही अगर स्टॉक रोज़ अगर भागने लग गया तो लोग सबके सब क्या करेंगे, खबरें ही बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमें प्रॉपरली बिजनेस को समझना है, उसका इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर कैसे पड़ेगा, एंड इसी चीज़ के चलते अनाउंसमेंट के बाद ही हम लोग को स्टॉक ऑलरेडी भागते हुए देखने को मिल चुके थे, क्योंकि मार्केट पहले इन चीज़ों को फैक्टर इन कर लेता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो रिलैक्सो फुटवेयर, यस, बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद रिलैक्सो हम यहाँ पे कह सकते हैं ज़ोरदार यहाँ पे भागा है। 13.25% की एक तरफा तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। डेफिनेटली यहाँ पे 3 बजे के आसपास एकदम बड़ा माल किसी ने तो यहाँ पे खरीदा है, तभी जाके इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल जाता है। साल भर की अगर हम लोग बात करें तो 18-18.5% के रिटर्न्स अच्छे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट हाँ, थोड़ा सा जब इनका चार्ट पैटर्न ऐसा कर्व नीचे नीचे आते हुए देखने को मिला था, एंड आज की तेज़ी ने हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे नेट रिटर्न्स के हिसाब से यहाँ पे दिखाया है। 5 साल की बात करें तो 150% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें तो कंपनी तो बुरी नहीं है, बट येस, जो एंटायर सेगमेंट था फुटवेयर, वहाँ पे हम लोग को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाला परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। इन्फ्लेशन भी बढ़ते हुए देखने को मिला था, एंड जो डबल झटका यहाँ पे लगा था, कौन सा, जीएसटी वाला, ठीक है, इनके ऊपर जीएसटी भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। परसेंटेज कुछ अलग अलग सेगमेंट वाले जो फुटवेयर होते हैं उससे रिलेटेड उन्होंने परसेंटेज यहाँ पे बढ़ाया था, एंड ये हर किसी कंपनी के लिए हम लोग को वो चीज़ लागू होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें तो यहाँ पे भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे देखा गया तो जो ब्रोकर्स रहते हैं तो उन्होंने फुटवेयर सेगमेंट से रिलेटेड, ठीक है, एक पॉजिटिव यहाँ पे रिपोर्ट यहाँ पे पेश की है कि फुटवेयर कंपनियाँ अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं, एंड इसमें रिलैक्सो फुटवेयर से रिलेटेड ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री हम लोग को देखने को मिली कि 18-20% तक भाग सकता है करके, एंड उसी के बाद हम लोग को तेज़ी देखने को मिले। बाकी के भी फुटवेयर कंपनीज देखोगे तो मेट्रो ब्रांड्स में भी आज के दिन लगभग 4-5% की तेज़ी देखने को मिली है। कैंपस की भी बात करें 5-5.5% की तेज़ी देखने को मिली है। बाटा इंडिया की बात करें इतना कुछ खास नहीं भागा, 1% डाउन ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। मिर्जा इंटरनेशनल की बात करें तो 1.5%, ये भी ओके परफॉर्मेंस दिखा है। बट हाँ, सबसे ज़्यादा अगर पॉजिटिव कमेंट्री है वो रिलैक्सो से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, बिकॉज 20% की पोटेंशियल अपसाइड यहाँ पे उन्होंने बताई थी। कितना सच कितना झूठ वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न हम लोग को देखने को मिल जाता है।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो अगेन स्टॉक एकदम ऊपर लेवल पे अभी भी आज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो जेएफएस से रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे ही जाते हैं, सर क्या स्टॉक खरीदे खरीदे खरीदे। तो मैं कोई रिकमेंडेशन तो देता हूँ नहीं, बट येस मैं इतना तो कह सकता हूँ कि इसमें पोटेंशियल है। पोटेंशियल समझते हो ना, क्या ये कंपनी बड़ी बन सकती करके। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि भाई हर एक मैच में ये सेंचुरी मारते जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी 0 पे आउट होगा, कभी 400 को टच करके वापस 300 भी आएगा। ठीक है, तो ये रोलर कोस्टर राइड्स यहाँ पे चलते रहेंगे। ठीक है, अगर आप ये रोलर कोस्टर राइड्स देखा गया तो इसमें अगर आपको डर लगता है तो ये तो भाई शेयर मार्केट ही छोड़ने की बात हो गई, क्योंकि ये शेयर मार्केट ही पूरा ऐसा ही चलता है। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं जितने भी ये लेटेस्ट कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल रही है, मतलब अभी अभी जो स्टार्ट यहाँ पे हुई उसमें जेएफएस ये काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी यहाँ पे ज़रूर साबित यहाँ पे हो सकती है। सो ज़रूर आप इसके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जो ड्यू डिलीजेंस हम लोग को करना पड़ता है वो इस कंपनी में वो करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज रिलायंस की कंपनी है, मुकेश अंबानी की कंपनी है। एंड बिजनेस भी अगर देखा गया जो सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक सेगमेंट है, बिकॉज हमारे इंडिया की ग्रोथ ज़बरदस्त है और जितना ज़्यादा लोगों के पास पैसा आएगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग भी यहाँ पे करते हैं। तो फाइनेंस सेक्टर को इस चीज़ का काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। और ये सिनर्जी के हिसाब से मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि रिटेल का बिजनेस, टेलीकॉम का बिजनेस, इनके पास सबसे कीमती चीज़ अवेलेबल है। येस, आपका हमारा सबका डेटा अवेलेबल है। ठीक है, व्हाट्सअप के साथ टाइप है, गूगल के साथ टाइप है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाइप है। ऑब्वियसली मैं जेएफएस की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल रिलायंस की बात कर रहा हूँ। तो किधर से ना किधर से इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट तो यहाँ पे हो ही जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है वो आपको भविष्य में अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर दिखा सकती है। बट अगेन कहना चाहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको ज़रूर वो तो हर किसी स्टॉक में देखने को मिल जाती है। अगर इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मतलब शेयर मार्केट में मतलब आने का कोई सेंस बनता है ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आ जाते हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर की ओर, एंड वो है अगेन इलेक्शन से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता ही है इलेक्शन का माहौल अभी धीमे धीमे करके ज़बरदस्त आप महसूस यहाँ पे कर रहे होंगे। एंड सुप्रीम कोर्ट की बात करें दोस्तों, एक और ज़बरदस्त फैसला उन्होंने यहाँ पे सुना दिया है। किससे रिलेटेड? इलेक्शन से रिलेटेड ही एक पॉइंट यहाँ पे सामने रखा जा रहा था। कौन सी चीज़ के चलते? सो ईवीएम मशीन, आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर तू में चलती रहती है कि ईवीएम मशीन नहीं चलती है या फिर हैक किया जाता है, प्रॉपरली नहीं चलती है, इसमें कुछ गड़बड़ी है करके। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है। सो अधिकार है आपका, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कहने के लिए कि भाई ईवीएम मशीन में देखा गया तो इरेगुलरिटीज़ है करके, इससे इलेक्शन नहीं होना चाहिए करके। सो ऐसे कोई तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए देखने को मिला था। उन्होंने कहा था भाई ईवीएम मशीन की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली नहीं चलती करके। तो हर किसी का फोकस था कि सुप्रीम कोर्ट इससे रिलेटेड क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा, या फिर पोस्टल बैलेट के हिसाब से पोस्टल बैलेट नहीं, बैलेट पेपर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें वोटिंग होगी तो उसके ऊपर एक फोकस हम लोग को देखने को मिला था। बट चलिए इस चीज़ के ऊपर भी फुल स्टॉप लग गया। सुप्रीम कोर्ट की बात करें दोस्तों तो उन्होंने डिसमिस कर दिया है पिटीशन। किस चीज़ के चलते? वही जो आरोप लगाए जा रहे थे, इरेगुलरिटीज़ बताई जा रही थी कि ईवीएम प्रॉपरली नहीं चलता है करके। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे ही अजम्पशन बेस के हिसाब से चीज़ों को नहीं कह सकते, कुछ तो प्रूफ चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि यही हम अभी कह सकते हैं कि इस वक्त का जो इलेक्शन यहाँ पे होने वाला है वो ईवीएम के थ्रू ही यहाँ पे होने वाला है। सो जो यहाँ पे पिटीशन था वो उन्होंने यहाँ पे डिसमिस करवा दिया है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ईवीएम मशीन की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कौन सी कंपनी है जो कि ईवीएम मशीन यहाँ पे बनाती है जस्ट फॉर अ नॉलेज पर्पस। ओके, यहाँ पे मैं शेयर को कवर कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं होता कि जाके खरीदो करके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिटेल स्टोर होते हैं जो कि सिर्फ वीडियो देखते हैं और उनको लगता है भाई खरीदो करके। अरे ऐसा नहीं करना है, सिर्फ आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके हिसाब से चीज़ों को कवर करना चाहूँगा। वो है दोस्तों सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी के काफ़ी सारे बिजनेस हैं, उसमें से ही ईवीएम भी इन्हीं का ही हम लोग को एक प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। अगर मैं BEL की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनकी इंडस्ट्री है एरोस्पेस में है। ठीक है, उसी के साथ साथ सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन है, डिफेंस है। ठीक है, एंड अगर मैं थोड़ा नीचे अगर यहाँ पे आ जाऊँ तो आपको इनके प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो इसमें अभी जो लेटेस्ट प्रोडक्ट की बातचीत हम लोग कर रहे हैं, कौन सा? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सो इसके ये भी इन्हीं का प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। वेपन सिस्टम भी है, रडार्स भी है, वो भी अलग बिजनेस इनका चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब बताने का मकसद क्या है, जस्ट आपको नॉलेज पर्पस के लिए कि ईवीएम मशीन कौन सी कंपनी यहाँ पे इसके साथ डील करती है। तो BEL फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल के ऊपर मैंने इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि कौन कौन सी कंपनीज के बिजनेसेस हम लोग को ऐसे देखने को मिल रहे हैं, यूनिक टाइप के बिजनेस, एंड उनके शेयर भी बाजार में अवेलेबल है। तो चाहो तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। 2 अलग अलग वीडियोस, पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से 2 अलग अलग वीडियोस बनाए थे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग वाला स्टॉक, एंड वो है दोस्तों जेट एयरवेज। यस, जेट एयरवेज में आप लोगों ने थोड़ा सा संभल कर रहना है, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही संभल कर रहना है, क्योंकि जो चीज़ें पतंजलि मतलब रुचि सोया उनके शेयर होल्डर के साथ हुआ था
या फिर हम कह सकते हैं एक और कंपनी थी भूषण स्टील करके, ऐसा उसका कुछ तो यहाँ पे नाम था। ऐसे बहुत सारे और भी कंपनियाँ थे, ठीक है। वही चीज़ अभी हम लोग को जेट एयरवेज के साथ होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, मतलब उनके शेयर होल्डर के साथ। मतलब जेट एयरवेज तो आपको पता ही है, कंपनी तो पूरी डूब चुकी है। अगर आप इसका शेयर प्राइस भी देखोगे कुछ तो है ही नहीं, लेफ्ट टू राइट, नीचे नीचे नीचे, लोअर लो काट कर नीचे आ चुका है। एंड देन कंपनी का जो मैटर था वो कोर्ट में था। कोर्ट बोले तो एनसीएलटी की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का बेचने के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। एंड फिलहाल तो खबर सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है, जहाँ पे आप देख सकते हो जेट एयरवेज के जो शेयर होल्डर्स है, ठीक है, उनके जो 100 शेयर्स अगर आपके पास अगर होंगे जेट एयरवेज के, तो उनको फाड़ कर सिर्फ एक शेयर यहाँ पे बनाया जाएगा। मतलब कोई ना कोई तो यहाँ पे शायद से इस कंपनी को खरीद रहा होगा, रिजोल्यूशन प्लान शायद से अप्रूव हो चुका होगा, ठीक है। सो वो नई जो कंपनी हम लोग को बनती हुई देखने को मिलेगी जेट एयरवेज ही यहाँ पे रहेगी। बट याद रखना आपके 100 शेयर्स क्या किए जाएंगे, कैंसल आउट करके एक ही शेयर यहाँ पे रखा जाएगा। मेरे पास 200 है तो 2 मिल जाएंगे, 500 है तो 5 हो जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। तो जेट एयरवेज में आप लोगों ने थोड़ा सा संभल कर यहाँ पे रहना चाहिए। फिर भी काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर चले जाते हैं खरीदने के हिसाब से, अपर सर्किट दिख गया ना 5 दिन में ऐसा भाग रहे हैं करके, तो चलो खरीदो करके, तो पंप के साथ डंप भी हो जाएगा, वापस यहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है। मान लो अगर आपने 1000 शेयर खरीद लिए तो 1000 शेयर आपको पता ही है, जैसे कि आपको पता है 100 शेयर आपका क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। तो 1000 शेयर्स कितने हो जाएंगे, 10 होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये मत सेलिब्रेट कर लेना कि भविष्य में अगर जेट एयरवेज, मान लो ऐसे ही बोल रहा हूँ, 550 पे नजर आ रहा है तो ऐसा लगेगा कि वाह क्या स्टॉक भागा है। होता है ऐसे, काफ़ी सारे बिगनर्स को रूल्स ही पता नहीं होते, तो उनको ऐसा लगता है कि लॉटरी लग गई। कोई लॉटरी नहीं लगी भाई, जो आपके पुराने शेयर्स है उसको फाड़ कर फेंका जाएगा। और जैसे रेशो बताया कि 100 शेयर्स होंगे तो उसके बदले आपको एक शेयर दिया जाएगा। तो जस्ट इमेजिन करके यहाँ पे देख लेना कि कोई यहाँ पे फायदे का सौदा है नहीं, घाटे का ही सौदा है। और डूबती हुई कंपनी में कौन सा फायदा होगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।